हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट ही है, पर ये जेड प्लांट के जो मेरे दूसरे जेड प्लांट हैं उनसे ये वेरिएशन थोड़ी सी अलग है। इस प्लांट में और मेरे बाकी के जेड प्लांट्स में फ़र्क ये है कि ये जो प्लांट है, सबसे पहले तो देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी लीव्स की शेप थोड़ी सी अलग है। इसकी जो लीव्स हैं थोड़ी सी ओवल शेप में है, और जो नॉर्मली जो जेड प्लांट होते हैं जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये जेड प्लांट, इसकी जो लीव्स होती हैं ये बिल्कुल राउंड शेप में है। जैसे हम कहते हैं कि पोर्टुला का आफ्रा, ये उसी की एक वेरिएशन है, यानी कि जेड प्लांट की ही एक वेरिएशन है, पर ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। इस प्लांट में एक तो लीव्स की शेप का फ़र्क है, और दूसरा जो हमारा जेड प्लांट होता है, जो नॉर्मली जिस प्लांट के मैं बॉन्साई बनाती हूँ, टोपियारीज वगैरह बनाती हूँ, इस प्लांट में क्या होता है कि इसकी जो भी ग्रोथ होती है ये नीचे की तरफ ग्रो करता है, इसकी ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं होती। तो इसमें जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है, जो ग्रो करता है ये नीचे टूवर्ड डाउनवर्ड, मतलब ज़मीन की तरफ ये ग्रो करता है। जैसे कि जो भी आप ये प्लांट देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ, जो इसमें जब ग्रोथ होगी तो यह प्लांट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन इस प्लांट में क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी ब्रांचेस सीधा स्ट्रेट ऊपर जा रही हैं। इस प्लांट में यही फ़र्क होता है कि इसमें जो भी ग्रोथ होती है ये स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से। तो अगर मैं अपने दूसरे जेड प्लांट के कंपैरिजन में अगर इसको देखूं तो ये प्लांट हाइट में भी ज़्यादा लंबा ग्रो करता है। इस प्लांट की हाइट लगभग 3 फुट तक के ऊपर खींच लेता है, और अगर इसको हम सपोर्ट देके थोड़ा और लंबा ग्रो करना चाहें तो उसको वैसे भी ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इस कैटेगरी के 2 प्लांट्स हैं। इसमें एक तो मदर प्लांट है, और दूसरा प्लांट जो है वो मैंने कटिंग से ग्रो करा था, और लेकिन अब ये लगभग दोनों प्लांट सेम हाइट के ही हैं। क्योंकि काफ़ी समय से इस प्लांट में मैंने प्रूनिंग भी नहीं करी थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना इस प्लांट में थोड़ी सी प्रूनिंग करके इसको थोड़ा सा ठीक ठाक किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत लगी ब्रांचेज हो रही हैं तो प्लांट की ब्यूटी को कट कर रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे प्लांट्स बाकी प्लांट्स के पीछे छिपे रह जाते हैं, तो उनकी केयर थोड़ी सी कम होती है। तो ये भी प्लांट आप समझ लीजिए तो उसी कैटेगरी के जो थोड़ी मेरे से नेग्लेक्ट हो गए। तो अब ये इस प्लांट में थोड़ा सा प्रूनिंग करके मैं इसको ठीक ठाक कर दूंगी। बाकी जैसे जिस तरीके से जेड प्लांट को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, फुल सनलाइट में हमारा प्लांट ग्रो करता है, उसी तरीके से इस प्लांट को भी फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। और उसके साथ साथ इसका जो सॉयल मिक्स भी वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। तो इसके जो सॉयल मिक्स में मैं रिवर सैंड और जो परलाइट वगैरह ऐड करती हूँ, और साथ में ये भी सकुलेंट प्लांट ही है। और जिस तरीके से हम जेड प्लांट में पानी उतना ही डालते हैं जितना हम उसमें रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसकी भी जो लीव्स हैं ये भी फ्लैशी लीव्स हैं, और इसमें पानी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए अगर हम काफ़ी दिनों तक इसको अगर पानी नहीं भी डालते तो इसकी जो लीव्स में स्टोर्ड पानी जो होता है वो इस प्लांट को काफ़ी दिनों तक जिंदा रखता है। तो पानी इस प्लांट में हमने कम डालना है, और इसके साथ साथ अगर इसकी अच्छी ग्रोथ अगर हम इस प्लांट की चाहते हैं तो इसमें रेगुलर प्रूनिंग हमने ज़रूर करनी है। तो आज मैं इस प्लांट को थोड़ा सा प्रून करके ठीक ठाक कर दूंगी, क्योंकि जैसे कि ये मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये प्लांट मेरा थोड़ा सा नेग्लेक्ट हुआ है, और उसकी वजह से जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी लेगी ब्रांचेस हो रही हैं और प्लांट की खूबसूरती थोड़ी सी कट हो रही है। तो इस प्लांट को प्रून करके मैं थोड़ा ब्यूटीफाई कर दूंगी इसको। ये भी हार्डी प्लांट है और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। बाकी सब इसमें जेड की तरह ही है, जो हमारा नॉर्मल जेड प्लांट की तरह है, सिर्फ इसमें जो लीव्स की शेप में थोड़ा सा फ़र्क है, और साथ साथ इसकी जो ग्रोथ होती है, जैसे हम कहेंगे कि हमारा नॉर्मल जेड है वो ज़मीन की तरफ ग्रो करता है, तो ये प्लांट हमारा आसमान की तरफ ग्रो करता है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इन प्लांट्स की काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी, और इस तरीके से हार्ड प्रूनिंग करने के बाद अब प्लांट में थोड़ी सी नीट एंड क्लीन लुक आ रही है। और थोड़े समय में जब ये प्लांट बुशी हो जाएगा, अब इन प्लांट्स की मैं रेगुलर प्रूनिंग करती रहूँगी, ताकि जो मेरा ये प्लांट भी देखने में खूबसूरत रहे। और अभी ये प्लांट लगभग 3 फुट की हाइट इस प्लांट में हो चुकी है। तो अगर मैं चाहूँ तो इस प्लांट को हाइट में मैं और ज़्यादा लंबा ग्रो कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस प्लांट की हाइट यहीं तक मेंटेन करके रखूँगी। और इसमें काफ़ी सारी कटिंग्स निकली हैं, जिन कटिंग्स को कुछ कटिंग्स को मैंने दोबारा से ग्रो कर दिया, और कुछ का जो है मैंने इकट्ठा ये बंच फॉर्म करके इनका इंस्टेंट बॉन्साई बनाऊंगी। और इस तरीके से मैं अपने जो प्लांट्स की जब भी प्रूनिंग करती हूँ तो कटिंग मैं कोई भी वेस्ट नहीं करती, और अपने प्लांट्स को इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करती जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के गार्डनिंग टिप्स और आइडियाज़ के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी गार्डनिंग।